आपने सोच रहे थे कि वो बुला रहा है आपको बुला हाँ, वो बुला रहा है आप तो सारे बुला रहे लागो सारे बुला रहे लागो तो साहब बात क्या है, जो बेचारा क्या काल हो रहा है इतना के काम से देखो क्या कमाल का सवाल पूछा है। मतलब क्या राजनीतिक वो है या मतलब समाज सुधारक है यो बिल्कुल अच्छा समाज सुधारक है तो आज- मैंने तनखा पंखा का चुकर बॉटल पाला का जो हम तो खेती करेगा कि नहीं क्या कह रहा है भाई देखो 3 सवाल हैं इनके। भाई यू क्या तक काल हो रहा है, और काल तो मैं भी हो रहा हूँ, आया आपने हूँ पूछा- पूछा चंडीगढ़ नहीं, टाउन पूछा का आया हूँ, और आके आप जब बात करांगे और करके चले जाओगे तर पता दान दून भी नहीं मांगा, नाज नूज भी नहीं गलवाया है, कटोरी मंगवा और के किसी लेके दान चला गया। और कुछ भी नहीं लिया, और वो फिर चले गए हाँ, तो बस। लेन के आया था, हाँ और जब सब बदन न्यू है फिरेगा तो रोटी के ऊपर खाओ है, बालक भी शांत बालक पढ़ने बालक के ऊपर बालक सब तो साफ का सवाल तो सीधा है तो कह तो कितने न कितने तो इसने दंथ्या हुआ है जब बोल रहा होगा, पर राजनीतिक पर्पज है, एक सामाजिक पर्पज है, सरकार के खिलाफत करना आया है या कोई अपना ही खेल रचना आया है, या जायज सवाल। पिछले 35-40 साल में अपन यो ही देखा, एक आदमी गांव में आया सूट बूट पहन के बढ़िया बात बताई, गांव ने सोचा हमारा फायदे की बात बताना आया है, गांव वाले का पाछा पाछा हो लिए, फिर वो अपना कुछ के मन के में सामान काट के दे दे, मेरा ये सामान बेचना आया, फिर वो सामान बेच के चला जा। बीमे वाले भी न्यूए आए, खेता में सामान देने वाले भी न्यूए आए, और बाकी ये MLM वाले कंपनी वाले भी आए, 5-5 हज़ार रुपया मेंबर बन जाओ, फिर तुम 3 मेंबर बना दोगे, थारे रुपये तैयार हो जाओगे, क्यों आए ना। और ओवर द टाइम मतलब समय जब बीतता चला गया तो उस समय में उन्होंने क्या किया कि आपके विश्वास को तोड़ा, आखिर में आके धोखा इतना हो गया कि गांव का आदमी डर रहा है किसी नए आदमी की बात मानने से पहले, और उसके न्यूए फटका रहेगी वो आया क्या था। मैं 2016 में निकला था ताऊ करता है, बताने जरूरी है क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा ये डाउट दिमाग में आ पड़ा रहना चाहिए। मैं सरकारी स्कूल में टीचर था, सरकारी मास्टर था, मेरी घरवाली भी सरकारी स्कूल में पढ़ाया करती। 2012 में मेरे एक बात समझ में आई, सरकारी स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते जब मैं ऊपर से नीचे आया पढ़ाता मैंने कॉलेज वाले बालक भी पढ़ा रखे थे, मैंने 11वीं 12वीं भी पढ़ाई थी, मैंने उससे छोटे भी पढ़ाए थे, मैंने फिर JBT रह के कति प्राइमरी वाले बालक भी पढ़ाए थे। इस पूरे प्रकरण में मेरे एक बात समझ में आ गई, ना तो माँ बाप ने मेरा उस बालक का क्या करना है, ना कोई मास्टर बतांदा उस बालक का करना क्या है, ना कोई सरपंच बतांदा, ना कोई और आदमी बताता जिसना अकल है। कोई गांव छोड़ के चला गया था, समझदार मानस वकील जाके लाग गया, उसने आके उल्टा गांव में किसे तो कुछ नहीं बताया, ना ये गांव का कोई बालक बतांदा। अपन बालक पैदा कर दिए, तरतीब जितना सामान है, लोहे वाले सामान का के करना, लकड़ी वाले का के करना, प्लास्टिक वाले का के करना, सबने बेरा, औलाद का के करना किसी ने नहीं बेरा। पॉइंट की बात है ठीक हाँ, सुनो। है, मछली पालन के ट्रेनिंग सेंटर खुल गए, घोड़ा पालन सिखावे, गाय पालने सिखावे, स्पेशल इंस्टीट्यूट बन रहे, कुत्ते पालन के, सूर पालन के भी, औलाद के ऊपर पालन, इस पर बातें नहीं होती, इंसान के बच्चे पे कदे बातें नहीं हुई। जो है ना बात को 2012 में मैं अपनी नौकरी छोड़ दी मैंने, क्योंकि मैंने एक चीज देखी कि आने वाले टाइम में सरकार सरकारी स्कूलों को बेचने वाली है। यह बात मैंने 2011 में समझ में आई थी, और 12 में मेरे न्यू समझ में आ गई कि सिर्फ सरकारी स्कूल नहीं, थारी सारी जमीन बिकेंगी, सारी बिकेंगी, और प्लानिंग के तहत बिकेगी। मैं जिस गांव में मेरी ड्यूटी थी करनाल दौरा, मैं उस गांव के सरपंच ने बुलाया कि समझाने लग गया। सरपंच ने बोला मास्टर जी छोड़ दो, कौन आंधी किसी समझ में। मैं गांव वाले के बीच चला गया, गांव वाले ने सोचा इसका मास्टर के बेरे ने क्या की पड़ेगा भाई, पागल हो गया मतलब यूं तो और डाल की बात करने लग गया। मैं कह रहा स्कूल बचा लो, ओके क्यों कर बचाऊं, मैं अपना बालकन सरकारी स्कूल में कराओ, सरकारी में कमे है तो है नहीं, उड़े के है जितना मी भेजन लाग रहे, उड़े के है
भले जुड़ा पढ़ाई हुआ है, वो पढ़ाई की गारंटी का कुछ सीन है? क्योंकि आप अपने बच्चों को एक स्कूल में भेज रहे हो, उस स्कूल की खासियत के है, उस स्कूल में जो करिए बालक जिस स्कूल में पढ़े है ना छोटे छोटे, इनके काकर भी उड़े पटका रहे पड़ोस के, वह भी बुगी आप मोबाइल उठा के बैठे हैं, तो इनका भी वही टाइम आने वाला है। भाई अपने देश में जितना बालक 12वीं करे है और जो कॉलेज पास करे है, उसके बाद उस संख्या का मात्र 1% नौकरी है ही नहीं। जो करीब आ रहे हैं 20 कुर्सी बिछा दी अपन, मान लो बालक कितने आ जाओ, दुनिया कितनी है आ जाओ, 20 तो फालतू आदमी तो नहीं बैठ सकते जी, विषय बैठ सके। इब चाहे तम न्यू कह लो तना अपने अपने बिठा लिए सरपंच, चाहे न्यू कह लो जुड़ पहले आ गए उनने मिल गए, चाहे न्यू कह लो सिफारिशी लो आ दो, चाहे कह लो पैसे देकर बैठ लो, पर 20 तो फालतू तो नहीं बैठ सकते। तो जब 100 मानस आ गए तो 80 कित जाओगे। 25 लाख बालक 12वीं में सीबीएसई और आईसीएसई में पेपर दे हुए हैं 12वीं के, 25 लाख बालक आए साल सिलेक्शन हो गया आगे बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, एमबीबीएस में, इंजीनियरिंग में, बीटेक में और दुनिया जान के जितने कॉलेज हैं सारे कॉलेजों में हंगा ला के कुल 4 लाख सीट हैं। ठीक है जी, 25 लाख ने 12वीं करी, आगे पढ़ने खातर सीट कितनी 4 लाख, तो 21 लाख का तो एडमिशन होना नहीं ना। कितना हंगा ला लो, कितने नंबर ले आओ, नजदीक का कॉलेज हो, पास का कॉलेज हो, आपका माँ बाप पढ़ा लिखा हो, रुपया हो, कुछ हो, 21 लाख बालक ने अनपढ़ रहना ये रहना है। फिर आप ये कहेंगे अपने वाले ने तू नकम्मा है, तू कौन पढ़ता। सरपंच ये कलरक लाए थे सरकार ने एक बार, सबसे बड़ी भर्ती पिछले 8 साल की हरियाणा में, वह थी चपड़ासियां वाली, 18,000 भर्ती लगी थी उसमें, तो 9,000 तो छोड़ भी दी तो पहले नौकरी। वो जो बड़े बड़े अच्छा पढ़ रहे थे बालक, उन्हें देख लिया जिंदगी बेकार है। तो ग्रुप डी की भर्ती आई थी 18,000 की, सरकार ने रुक के मारे, बोला हमने ईमानदारी तय भर्ती काटी, रिजर्वेशन वाला ने मारे, अगे जर्नल वाले मारा खारे, जर्नल वाले ने रुक के मारे कि रिजर्वेशन वाले मारा खारे, यहाँ खामन खाई गिला गए। क्या 22 लाख फार्म भरे गए थे, तो 22 लाख, भर्ती कितनी 18,000, चाहे सिफारिश तो ला लो, चाहे रुपये दे के ला लो, चाहे ईमानदारी तो ला लो, 18,000 तक फालतू तो कौन मिलनी। सारे के सारे जो रिजर्वेशन वाले लाग जा तो भी सारे नहीं लागने, सारे जर्नल के लाल लागा सारे वे नहीं लागने, सारे ईमानदारी लागे तो भी 18,000 तक ऊपर एक बालक नहीं लागना। 21,82,000 बालकों के माँ बाप आज भी अपने बालक ने न्यू कह के सो हैं, चुपचाप कड़ा रहो, फालतू ना बोले, तेरे बदल पड़ा सी पेपर भी पास नहीं होया, वो ये नहीं सके था। आज आपके बच्चे 10-10 साल 5-5 साल से आपने गांव में तो बेच दिए, जड़ा तक काट दिए, जड़ काट दी उस काम खातर जिस काम ने मारे बुढ़े सब ते नीच काम कया करते, नौकरी ने, खेती ने उत्तम कया करते, खेती खातर जमीन खातर लड़बड़ जाया करता जमींदार, एक डोल न्यून तो न्यून बांगी हो जा तो लठ उठ कंडासी चाल जाया कर दी। मां क्या करता ना, आज सबकी मां बैंक का कर्जे पड़ी भाई, जिस जमीन तो मां क्या करता, आज मां सबकी नीलाम पड़ी है। ठीक से जी, क्या आपको लगता है कि ये सरकार में बेरा कौन था अक्सर जमींदार न्यू बर्बाद होगा, कि न्यू बेरा कौन था कि ये बालक न्यू नशे में आऊंगे, कि न्यू बेरा कौन था ये होगा। जो कर आप में तो एक जने ने कही थी, आपने कही थी शायद, समाधान बता भाई, आपने कही थी उस पे छोरे स्कूल में जब बालक जाया करे ना, क्योंकि मैं 22-23 साल तक मास्टर हूँ, तो मैंने बालका की काम करने का, सोचने का, समझने का और चीज समझ में आ कि उसके ऊपर काम करने का तरीका बेरा है। जब 40 बालका की क्लास हो ना और मास्टर जो कुछ पढ़ाने लग रहे हो, कितना आसान सब्जेक्ट हो, 5-6 बालका का ही समझ में आ रहा है, बाकी का कौन आ करता। 5-4 की हिंदी वाले की आ रहा है, 5-4 के सामाजिक वाले की बात समझ में आ रहा है, 5-4 का मैथ वाले की आ रहा है, 5-4 का अंग्रेजी की, न्यू अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग समझ में, सब की बात कौन आया करते है ना।
इब जे आपके गांव में जो समस्या है, आपने उन समस्याओं का बेरा लाग जा, तो समाधान कोई बाहर का आदमी कर देगा, यो वहम है आपके। समस्या भी आपकी है और आपने समाधान का बेरा है। जुकरिया नाली है, मान लो कोई, इस नाली का कोरोड़ा है, साफ सफाई का कोरोड़ा है, तो जिसने उससे समस्या है उससे तो समाधान का बेरा है ना भाई। समाधान मार तो रहा पढ़े लिखा मानस, पढ़ा लिखा हो चाहे कितना बटा गया, उस पर समाधान नहीं। तो हम बेसिकली क्या करना है यहाँ, आज हम आपके गांव में, आपके बीज में, आपके दिमाग में समस्याकार समाधान का बीज बोना है। यहाँ बीज जी बोया करे ना, उससे दिन कौन फसल होया करते। तो हम यहाँ जापते न्यू बताने खातर कि आपके बच्चे आने वाले टाइम में कैसे बर्बाद होने वाले हैं। जैसे मैंने आपको क्या कहा थोड़ी देर पहले कि आप को अगर जमीन आपसे छीननी है तो प्लानिंग बना के तो छीनी जा सके, लटके दम पे नहीं छीनी जा सकती। ऐसा हालात आ जाएगा बस धक्के दा अपना जमीन नु कहता है ईब जुगर बाट देखे जा, एक वायरे हो जाता बढ़िया है। बिकनाला जो वो दाग है ना वो ना लागेगा, अंतर कुछ है नहीं इसमें। तो ये आपने क्या लगे कि या हालत बनाई गई बनी है अपने आप। जैसे अनाज के ऊपर बात की आपने कही थी कि पॉपुलेशन जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, जाता है या हरित क्रांति लानी पड़ी। अच्छा, आपने जानकारियां कहां से मिलती हैं? देश दुनिया में क्या हो रहा है, कितने मिले हैं? टेलीविजन, अखबार, सोशल, आजकल सोशल मीडिया, मोबाइल भी आ रहा है, यूट्यूब या फेसबुक, इन्हें तो मिलती होगी जी, ठीक से। अच्छा, जय उड़े वो बात बतानी है चोर हो तो, जो अखबार का मालिक इस षड्यंत्र में शामिल हो तो, जब टेलीविजन का मालिक इसमें षड्यंत्र में शामिल हो तो। एक बात बताओ, पिछले 2.5 साल से जो आपके साथ एक बीमारी के नाम पे जबरदस्ती हो रही थी, उसके नाम पे आज भी चाइना में लॉकडाउन लग रहा है। उसे बीमारी के नाम पे चीन में आज भी लॉकडाउन है, पूरा शहर बंद है। अच्छा, जर्मनी में, इटली में लाइना में लोग लाग के रोटी खाने लग रहे हैं, पूरे बर्बाद हो चुके हैं, बैंकों से कैश खत्म हो चुका है। उड़े मैंने सिर्फ इतना बताओ, 2.5 साल में अखबार ने जो दिखाया, टेलीविजन ने जो दिखाया, वो सच्चा था झूठ था? सारा ही झूठा था, प्योर झूठा था। कभी बीमारी भी और उसका इलाज भी कति खड़ा हो साबित करांगे जी। आपको आया था ना, आपने क्यों कर बेरा लग गया, टेस्ट तबेरा लग गया, टेस्ट तबेरा लग गया। बीमारी कद आई? 2019 में, 20 में तो लॉकडाउन लग गया था, जाएगा इसका नाम 19 के नाम पे था। 2017 में, अच्छा बीमारी आए पाछा उसकी टेस्ट किट आवेगी भाई, उसका टेस्ट करना है। बीमारी आए पाछा तो मेरा लगा कौन सी बीमारी केस होता। भारत सरकार ने 2017 में वर्ल्ड बैंक पे कर्जा लेके और चीन से इसकी टेस्ट किट मंगा रखी है, और वो बिल पड़ा वर्ल्ड बैंक की साइट पर। ये तो किसी ने कौन बताया? बीमारी तो 2 साल पहले क्यों कर ला गया मेरा भाई ने। अच्छा, एक बात बताओ, पेटेंट कानून किसी ने बेरा है? पेटेंट कानून क्यों है? अगर मैं बड़े बुढ़ जाके समझ खातर बता दूं, जो कर मैंने कोई नया एक्सपेरिमेंट करा, नया तजुर्बा करा और मैंने कोई नई खोज कर ली, तो मैं सरकार से उसके नाम पे, अपने नाम पे रजिस्टर करवा लूंगा उसमें, भैया मेरा है यू। इस टेक्नोलॉजी पे अगर कोई पैसा कमाओगा तो उसमें मेरा इतना हिस्सा होगा, उसमें न्यू होया। अगर भाई मैंने खोजा है तो इसका मालिक मैं हो गया, मैंने बेचना चाहूँ तो परसेंटेज में बेच सकूँ, कोई इस पे काम करेगा तो मेरा उस पे मालिकाना हक रहेगा। अच्छा, बीमारी का भी कोई मालिक होया करेगी? बीमारी का कोई मालिक होया करेगी? ये न्यू का है, बोला न्यू होया है। आपको एक बात बता दूं, एक नाम आपने याद रखना है आज फिलहाल के लिए, लंबे समय के लिए और नाम है फिलहाल के लिए, वो उसका नाम है बिल गेट्स।
सुना होगा किसी किसी ने। इस बीमारी का जो वायरस है ना, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वाला जो वायरस है, यो बिल गेट्स के नाम पेटेंट है। मतलब बीमारी उसकी है, उन्होंने कहा मेरी बीमारी है, इस बीमारी से जो बीमार होगा वो मेरा, उस पर जो रुपया कमाया जाएगा मेरा हक है उस पर। हाँ, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, और दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं है, एक टन खेत में नहीं गया और दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार है। कितनी जमीन होगी ताऊ जो सबसे बड़े जमींदार का मानना, तो कई किले होंगे, लाइए अंदाजा, फिर भी अंदाजा बता दे, कोई बड़ा जमींदार होगा तो कितने का दान होगा, कितने किले होंगे। भाई कई गांव 10 गामा की, 20 गामा की, 50 गामा की जमीन एकले आदमी का हो तो अपन वो सबसे बड़ा जमींदार दिखने लग जावे। 10, 20, 50 गामा की नहीं, 3.25 लाख एकड़ जमीन एकला मालिक है, और वह सारी की सारी अमेरिका के छोटे छोटे जमींदारा की जमीन थी। वह सारी हथियाई, करीब उसकी नजर आपकी जमीन पे है, और आप बेचोगे। जब ये याद रहे तो आपके बच्चे भीख मांगेंगे, गारंटी ताज कह के जान लग रहा हूं। इसलिए अभी मैं आपको केवल समस्याएं बताऊंगा, समाधान सोचियो, क्योंकि हम फिर आवांगे। बस बात क्योंकि कई बार नहीं होया अगर क्योंकि डोज ओवरडोज हो जाया अगर तो कहीं सुना गया, इतनी हजम नहीं हुई। अब मैं कई 2.5 साल पहले मैं लोग आती कि मैं बात क्या करता, जो मैं 2016 में 12 में मैं नौकरी छोड़ के चंडीगढ़ चला गया। मैंने एक विद्या खोज करी थी, मैं इंडिया में पहला आदमी हूं जिसने वह खोज करी थी। जो मैंने शर्म बात बताई कि आज माँ बाप की सबसे बड़ी समस्या है कि उसने न्यू नहीं बेरा कि औलाद का क्या करना है। तो मैंने एक साइंस निकाली, मैंने एक तरीका खोज निकाला और उसके ऊपर काम करा कि मैं 2.5 साल की 3 साल की उम्र के बालक के बारे में, और उसका बड्डा भी कोई हो, 10 का हो, 12 का, 15 का, 30 का, 35 का, 40 का, मैं न्यू बता सकूं। कुदरत ने इस तरह दिमाग दे रखा और यो काम करने खातर बन रहा है बात। भाई यो पैदाइशी साइंटिस्ट है, यो पैदाइशी खिलाड़ी है, यो पैदाइशी खेती करनिया है। जो करेगा जाएगा मानस ऐसा होगा जो अगर आप जाओगे ना पर मैं या किसी बैठक में या जो अपनी सही होगा अगर बैठन के ताश खेला करो उड़ा मानस एगा मानस ताश खेलने ऐसा कलाकार पाया करे आगो जुकर अगला वाला पहला पत्ता गिरा है ना, पहला पत्ता गिरते सारे बच्चे बता दिया रो ना इसे नए और भी बंदे रहे 5 साल हुए हैं नहीं बनाते हैं सारे डाल के तीन सारा होया अगर जंगल में सारे बीज होया। मतलब आपने सोचो ये तो आपने उसका खेल देखा था, तो आपके बालकों में अगर ऐसा बालक है तो उसका दिमाग कितना कमाल का होगा। और जो आदमी ऐसा काम करेगा वो समाज में उसकी जो बहुत ज़्यादा इज्जत को नहीं आगे तो इतना बढ़िया ताश खेलने वाला हुआ है, लेकिन उसका दिमाग इतना आगे का हुआ है कि उसने उस टाइम के आदमी पागल का है कि यूं मूर्ख समझा नहीं करते। कहने का मतलब सिर्फ उस आदमी को समझा नहीं तो आप उसका इस्तेमाल अपने समाज के लिए नहीं कर पाए। तो अपन यह खोज करी कि हम बालका के विषय में न्यू बता सकते कि यो बालक यो काम करने खातर बढ़ रहा है। तो हम गाम राम ने रोक लेता गाम राम ने मैंने कड़िया जब 2012 में मैं गामती न्यू कैंट चालिया मगर ताऊ बैकम जब जानता ना मैं ताश खेलने में ताऊ बात करनी है 2 घड़ी क्योंकि ना भाई के बेचन आया है मैंने कहा ताऊ बात तय करना आया हूँ ना भाई बात तो करने आ के मैंने कहा तो बीमारी है तरह कोई तो भड़क है मैं ताऊ सच्ची बताऊँ कभी कोई भड़क नहीं बस बात करना आया हूँ तारती तारा के बड़ा बात समझ में आ जाए जिसके समझ में हो तो जी शुरू को धक्के छड़ानी पड़ा फिर 5-4 साल बीत गए बात 16, 17, 18 23 लोगों के न्यू भरोसा होने लगा भाई आज तो इतने दिन हो गए तक गामा चक्कर काटूंगा रही ने कदे आज नहीं कि मैं मांगा नहीं कि मैं बेचा नहीं क्यों मैं न्यू नहीं बेचा। मेरी यह जो साइंस है ना यह बहुत कमाल की चीज है। बच्चे किसी बालक के बारे में बेरा लाग जा सही राह लाग जा इससे बड़ी चीज माँ बाप के लिए होती नहीं। आज आप अपने बालक पे लाख रुपया साल में खर्च करते हो पढ़ाई पे
और 10वीं तई 12-13 लाख रुपया खर्च करके मैंने कही पीछा हूं भाई। जबकि गांव में 100% एक बालक ना रोजगार संभव है। माने इसका ब्लूप्रिंट बना रखा तो हम समझाते गांव वाले मानने नहीं। तो बस कमे हमने इसलिए मैंने जब मैं घर से लेकर आया चंडीगढ़ आ रहा हूँ तो मैंने एक रूल बनाया था, मैं गांव वाले आदमी से कदे रुपया में डील नहीं करूंगा, ना रुपया लूं और ना रुपया दूं। मेरा ज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, तो गांव राम मेरे पे ले लो। एक बालक के बारे में बताने का भाई इस बालक में यो टैलेंट है, इसने इस रस्ते पे ला दो। मेरी फीस 1.5 लाख रुपये, मेरे मिलन की फीस था 1.5 लाख रुपया। तो ना किड़ तरह की चल रहा है, मेरी न्यू चल रहा है। तो अमेरिका से भी आवा मेरे दौरा है, ऑस्ट्रेलिया से भी आवे, दिल्ली बंबई बड़े बड़े शहर आते, बड़े बड़े मोटे मोटे लोग आवे। उड़ा तो रुपया 5-4 दिन काम करके कमा लिया, 5-4 मानसा पे 5-4 लाख रुपया महीने का हो जाए। तो फिर 25 दिन मेरा दिन अपना काम राम ने दे दिया। तो जब काम राम का समझ मानती हो तो मेरी टेक्नोलॉजी ले लो, और ना मानती हो तो अपना राज्य तम अपना राज्य। तो अपन न्यू फरा धक्के खाते, क्योंकि गांव बचेगा तो देश बचेगा। गांव ने बचाए बिना देश नहीं बचा सकते। मैं जब 2016 की मेरे याद है 5 साल पहले 6ठी-7वीं पढ़ा था मेरा छोरा 11वीं में ही वो मेरा गांव का दौरा गांव है जयसिंहपुर। मैं उधर जा रहा था तो एक ताऊ ने बोला तू तो बुल्ले का पोता नहीं है छोरे। मेरे दादाजी का नाम चौधरी कबूल सिंह था, मतलब 2014 में गुजरे। मैं बोला हाँ ताऊ मैं कबूल सिंह का पोता, तू तो भाई चंडीगढ़ राग रहे। मगा हाँ तू धक्के खांदा करेगा मगर मैं ताऊ न्यू धक्के खांदा फिरूँ। मान ले मैं तो खेती खाती छोड़ दी, मेरे तो बस क्यों तो है नहीं खेती। मान ले कते बड्डा हो गया मेरा छोरा न्यू सोचे मैं गांव में चक्कर काटा हूँ, ठीक ठाक बढ़िया पोजीशन पे भी जा रहा हो, और तेरे गांव में 5 से 7 से बालक नशेड़ी हो जो सब दिन नशा करते हो और नशे खातर रुपये खर्च हो खत्म हो गए हो, और उन्हें किसी का गला काटना और बाई चांस मेरा आ जाए उस टाइम पे, तो तारे गांव वाले छोटेंगे कि मने मेरे छोरे छोटेंगे कि मेरा भी तो कटेगा। जब मैं अपने औलाद ने घटिया समाज लेके जाऊंगा तो मेरी औलाद ने भुगतना पड़ेगा हो। तो मैं तो अपने कर्म सुधारता फिरूंता हूँ, मने कौन तारे बड़का ही चिंता, मैं तो अपने की भटक में भरूं और मैं सिर्फ अपने की भरूं, सही बताऊं। लेकिन मैंने न्यू बेरा कि मेरा जब बचेगा जब मेरा समाज बचेगा, इसलिए जो फिरना शुरू करा कि न्यू नहीं बेरा किसी का आज समझ में आओगी कि 10 साल पाछा हो। 2.5 साल पहले जब शुरू होया जो खेल पहले बता दिया था, खेती के कानून आए तो न्यू बताया था कि खेती के कानून वापस ले लिए तो बैकडोर पे ले आओगे, अटे नहीं कती भी। जब ये आए कौन थे ना ये लागनी वैसलीन, उससे पहले बताई थी कि अपने बालकन बचा लियो। ये प्रार्थना में पढ़न लाग रहे हैं ना, औलाद खेलती खेलती पढ़न लाग रही, रेस मारती मारती मरन लाग रहे, फौज में खड़े खड़े मरन लाग रहे। ये बता दिए थे कि न्यू मरेंगे। और जिनने दो ठगवा रखे हैं ना, राज्य हो गए ना सरकार के चक्कर में, 2027 2030 तक या तो सटक लेंगे। डरा नहीं रहा हूं, इलाज है इसका, कदे डरो। जिन्हें लो आ रहा क्या इलाज है करवा देंगे। हाँ कदे निकलते हो डरावे मैं बताऊं इसके भी जिसके भी पहला या दूसरा लगने के बाद सिर में दर्द, बाह में दर्द, बुखार या कमे छोटा मोटा साइड इफेक्ट लग गया हो हफ्ते भीतर, नू समझ लो उसका असली चीज जाली। और जिसका असली चीज जाली वो या तो 27-30 तक सटक लेगा, और नहीं सटकेगा तो परमानेंट बीमार होगा, परमानेंट जिंदगी भर ड्रग माफिया का गुलाम। या तो कैंसर हो गए, या बीपी हो गए, शुगर हो गए, लीवर खराब हो गए, फेफड़े कुछ भी खराब हो गए, वो जाओगा। रोक क्या जा सके मैं वो भी बताऊं, इसके बाद बता दूंगा मीटिंग के बाद। मैं मेरी थोड़ा है, छत्तीसगढ़ तक किसी ने बनाई हुआ तो मत लियो, यो भी कह दूं। ये अगली सुनो, मैं बताऊं 4 बात, 5-4 बात सुन लो।
असली काम की कि आपका गांव कैसे बर्बाद होएगा पहला न्यू बताता। ठीक है, जिस दिन तारा समझ मान ला के कि भाई आप उस राह पे चाल पड़े हारी समझ मान लिया, उसे दिन अपना खड़े हो लियो। ना समझ में आओ इतना कोई टेंशन नहीं, अपन भी नहीं, हम अपना काम करके चले जाओ। गांव में 5-4 तबके हैं। एक तबका है जो खेती कर रहा है, ठीक है जी, एक तबका खेती कर रहा है। दूसरा तबका नौकरी लाग रहा है, सरकारी या प्राइवेट। तीसरा तबका कोई न कोई दुकानदारी कर रहा है, और चौथा तबका दिहाड़ी कर रहा है। पांचवा तबका तो नहीं बचा, तो रह गया तो बताओ जी। उन्हें तो कोई भी नहीं कर रहे हो, तो उनके लायक लिए दोनों। ठीक है जी, ये होंगे। अब सुनो खेती वाले की। खेती करने के लिए आपको बीज की जरूरत पड़ेगी। मान लो आपका बीज बीमार आ गया बाजार में, तय कर सको खेती? 5 बीज आवा है, आप अपनी मर्जी से खेती नहीं कर सकते। आप न्यू कहोगे हम तो डांगरा पे आधारित खेती कर लेंगे, तो नया कानून आने लग रहा है, अगर मैं एक तो फालतू डांगर बांधोगे तो कमर्शियल लाइसेंस लेना पड़ेगा। मान लो 3 डांगर बांध रखे हैं, ये बात मैं दुकान ला रहा हूँ जो आगे होने वाली है। तो जिस तरह राजस्थान और गुजरात में हो चुका है, यो कानून बन चुका, आड़े भी आओगा धीरे धीरे। इस पर जमींदार थोड़ा हंगा ला रहे हैं किसान आंदोलन के नाम पे, ये बाड़ा वाले कुर्सी गाल हैं, इवन की कुर्सी का इलाज बनने लग रहे हैं। ये जो फैमिली आईडी वाले बैठे ना, आधार कार्ड के लिए एक बार सारी चीज जुड़ लें दो, फिर बताऊंगे तब नहीं, बनू बाट देख रहे हैं। आधार कार्ड का खेल समझाऊंगा आखिर में, पहले आप बता दो। बीज नहीं बचा, पानी नहीं बचेगा आपका। पानी के लिए कानून आने लग रहा है, कल की खबर है। पानी के लिए जिसके घर में प्राइवेट बोर है, खेत में या घर में समर्सिबल किचन ला रखा, तो उसके लिए कानून आओगा कि इतने तक फालतू डैम नहीं चला सकता। ठीक है जी। अच्छा, आपने कहोगे हम तो पुराने वाले बीज ले आओगे, तो पुराने बीज ओवे नहीं, क्योंकि उन खातर जितनी सूरज की रोशनी चाहिए है, उस रोशनी ने डिम करने के लिए क्लाइमेट के नाम पे, कि क्लाइमेट वार्मिंग होने लग रही है, पूरी धरती गर्म होगी, धरती का नाश हो गया, तो सूरज की रोशनी को डिम करो। उसके लिए आप रोज दूसरे दिन आसमान के अंदर जानते हो, वो जहाज का पासे की लाइन इतनी लंबी लंबी 10-15 साल हो चल रही है यार, अपन यार नॉर्मल लाग है। इसमें वो जहरीले तत्व हैं जो हमारी खाल ने, हमारे डांगरा ने, हमारी फसला ने कति बर्बाद करा। जो हमारे जेल में पड़े हुए कैदी होया करते ना आजादी के टाइम पे, उनको एल्यूमिनियम के बर्तन देने शुरू करे थे। एल्यूमिनियम मतलब जहर, एल्यूमिनियम मतलब हार्ट अटैक। जिसके घर में वो काट के फेंक दियो, पहले बता रहा हूँ। एल्यूमिनियम का बर्तन हम आप चाय चूई बना कर हो, अड़वे होने की वजह से सस्ता दे दिया सरकार ने, लोगों ने पित्तल स्टील फेंक दिया। सिल्वर है, सिल्वर अपने वह, तो वो ऊपर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसके अंदर जेल होया करे, वो फेंक दे रहा है, तो वो अपनी फसल पड़ता रहे, वो धीरे धीरे हमारे शरीर में अंदर हुआ। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से 95% किसानों की जमीन बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे पड़ी है गिरवी। पड़ी होगी तो सब की पड़ी है वैसे, मैंने एक बच्चों कार्ड देगा जब मन मन बैठा पाजा मारी कौन पाई जहाँ तक 95% गया है भाई। 100 में 5 बच रहे होंगे, बच एक भी नहीं रहा हूँ, तो उन्हें भी लेकर किसी 8 की भाई 4 रुपये उड़े देने पड़े, उड़े 10-12 मिल जाए तो उड़े दे दो। अच्छा जी, अब जमींदार की जमीन उसके पास नहीं, जमींदार के पास बीज नहीं, जमींदार के पास डांगर नहीं, जमींदार के पास अपना पानी नहीं, जमींदार के पास अपनी बिजली। उसकी खेती करनी महंगी है, और जब वो फसल में बेचने जाओगा तो सस्ती बिकेगी, तो उसको आए साल थोड़ा थोड़ा घाटा होता जाओगा। वो अपने बालक ने न्यू सोच के पढ़ने खातर बाहर भेज जाएगा, चाहे कर्जा लेके भेजना पड़ो, चाहे उससे लेने पड़ो, कि तू कमे पढ़ के बन जा। और बनन खातर मैंने आपने बता दिया, आए साल केवल 1% में नौकरी मिलनी है। तो जमींदार का 99% बालक और रुपया धन फूक के उन प्राइवेट कंपनियां तय, और वो भी घरा उल्टा लेगा, या तो नशेड़ी बन लेगा या उल्टा उड़े रह लेगा। आके ऐसा जरूर हो जाओगा कि अपनी जमीन खातर ना लड़े, ना वो अपनी जमीन पर कभी काम करे, क्योंकि अपन ने तो बाबूजी बना दिया था। मान के का अगर बड़ा राज्य होगा, माँ का अगर बेटा तू तो पढ़ ले, डांगरन तो मैं प्या लाऊंगी है नहीं, वो बाबूजी बना दिया।
ये बड़ा होगा ना नौकरी ला गया ना कमें और काम इन लोग कमें कर लिया कर जब तो तना करने नहीं दिया जब आदत बनने का टाइम था ये क्यों कर करेगा तो बालक भी काट दिया जमीन तय उड़ा भी बर्बाद कर दिया और खेत में से घर में से डांगर भी चला गया और वो भी चला गया। ठीक जी जमींदार का आ लिया नंबर ये भी यार जमीन के ऊपर खोसेंगे इस बात कर बताऊं। नंबर 2 नौकरी पेशे वाला आदमी जो भी यहाँ नौकरी करने वाला साथी खड़ा हो चाहे सरकारी खड़ा हो चाहे प्राइवेट खड़ा हो आज सुन लो 90% नौकरियों की छटनी होने वाली है 100% 90% यानी कि आपकी कंपनी में अगर 100 बालक काम कर रहे हैं तो 90% निकलने वाले हैं और वह धीरे धीरे निकलने लग रहे हैं रोज अखबार में आन भी लाग रही है। ये सरकारी स्कूल में जितने मास्टर थे उनमें 50% की तो पोस्ट खत्म कर दी पूरा बवाल मचा पूरे हरियाणा में मतलब पोस्ट एकदम सड़कते खत्म दस्त है तो ये नौकरियां भी नौकरी करने वाले भी खुश हो रहे हैं। इन सारे डिपार्टमेंटा ने प्राइवेट कंपनियां तो बेच देंगे प्राइवेट कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर से काम होंगे जरूरत नहीं है नौकरी। पहले आपका बिजली का कनेक्शन काटने के लिए बिजली के कर्मचारियों को गांव में आना पड़ता था गांव वाले लट्ठाले तो उल्टे भागना पड़ा करता ये स्मार्ट मीटर लागन लाग रहे हैं उड़द बैठे बैठे बटन दाब दे कनेक्शन कट गया आड़े बनाने जाओ के उड़े जाओगे काउंटर पे खड़े हो गए बाबूजी मीटर का कनेक्शन कट गया फालतू बिल आ रहा है वो कहेगा ठीक अगले हफ्ते हो जाएगा इसका तो भरना ही पड़ेगा अब भरना ही पड़ेगा क्या मतलब बोला कोई राज नहीं बोला हम क्या कराएं बोला ऊपर तो ऑर्डर है जो करता रहे बीमारी गई या केमिकल जब शरीर में गालत है जब भी नहीं ऊपर तो ऑर्डर है आंगनबाड़ी वाले आशा वर्कर मास्टर आओगे जी आधार कार्ड में जोड़ ऊपर तो ऑर्डर है सब क्या है ऊपर तो ऑर्डर है एमएलए तो रह जाओगे एमएलए ऊपर तो ऑर्डर है सीएम तो रह जाओगे उनका ऊपर तो ऑर्डर है ऊपर कौन है शनि बेरा मोदी का ऊपर तो ऑर्डर है ठीक है जी। अच्छा बच्चे दुकानदार जो दुकानदार भाई हैं आड़े जितने भी दुकानदार भाई खड़े हो या जानते हो जाके पूछ लियो पिछले 8 साल में जितनी उनकी रोज की सेल थी डॉक्टरी वाले धंधे छोड़ के और कंप्यूटर और मोबाइल वाले धंधे छोड़ के बाकी सारे धंधे में रुपये डाउन गई है सेल जो भी काम वो करया करता उसकी डेट कैसे गई किराने वाले की भी कम हुई है कैसे कि अंबानी अडानी ने छोटे छोटे स्टोर खरीद लिए हर चीज के और बड़ी कंपनियां उनकी थी अब उसका 1 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया उसका 1 लाख करोड़। अब यह बोतल है मान लो यह बोतल 1000 रुपया की मान लिया अपन दुकान पे गए 1000 की बोतल लेकर आ दुकानदार तो 1000 तक कम बेचेगा तो नुकसान है। अब क्या होया भाई गणा मत को गौरव की दुकान पे चला गया मैं गौरव जी क्या भैया दे दे गौरव बोला जी 1100 रुपया किया और तू तो लूट रहा है भाई लूट बता रहा तो मतलब क्या भाई देवेंद्र भाई बुला रजा भैया तो 1000 की ले आया हूँ 10% का मार्जिन लिया है मैंने तो 1100 की देने लगा अरे यार ऑनलाइन में उससे की मिलन लाग रही ऑनलाइन मैं आड़त भरूंगा मोबाइल में तय पे कर दूंगा घर आओगी मोटरसाइकिल उठा के दुकान पे जाने की जरूरत भाई क्योंकि ऑनलाइन जो बेच रहे हैं उनका तो 1 लाख करोड़ रुपया सरकार ने माफ कर रखा वो तब सरासरी रोहित बेच बेच के काम चलाने लग रहे उन्हें तो मिलेगी उन्हें क्या नुकसान है तो सिर्फ ये दुकान चीज सस्ती में तो इसी करके धीरे धीरे हमारा समाज जो कर सरकारी कर्मचारी तक कट गया ऐसे ही दुकानदार से कट जाएगा कि यह दुकानदार को लूट मचा रखी। इन दुकानदारों को भी अगर आप में तो दुकानदार है कोई हाथ खड़ा करियो है तो कोई किराने का कौन है आप में तो है आप हो आप तो आया होगा रजिस्टर कराने खातर सरकार वापस आए तो थे ना ये न्यू कह रहे हैं रजिस्ट्री कराओ अपनी अपना रजिस्ट्रेशन कराओ उस रजिस्ट्रेशन का क्या खेल है इनके पास अंबानी आएगा अंबानी का बंदा वो कहेगा हमारे पे ऑनलाइन पोर्टल पे शो कर लो ताकि जो ऑर्डर आवे तो गांव में आप सप्लाई आप ही दोगे लेकिन मार्जिन मैं खाऊंगे और आप क्या कहोगे दुकान अगर गांव का आदमी आप दो रहा होगा चीनी लेने खातर तो आप बेचोगे 56 रुपये किलो लेकिन ऑनलाइन उसे आदमी ने मिलेगी 52 रुपये किलो उसे दुकान पे तय मतलब आप लेने जाओगे तो महंगा मिलेगा और ऑनलाइन कर दोगे तो यो है देना होगा जरा और सस्ती देना होगा क्योंकि
उसकी उड़द मार्जिन उसने उड़द मिल रहा है। तो धीरे धीरे दुकानदार खत्म। गाड़ियां के मिस्त्री, मोटरसाइकिल अगले 3-4 साल में बैन होने वाली है। मोटरसाइकिलें बैन होने वाली है 1 जनवरी 2023 से दिल्ली के अंदर पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की आरसी बननी बंद हो गई है। हम लोगों को समस्या से भागने में आनंद आता है, हमारी आदत है। सुनो, अपने गांव में सरकारी स्कूल की हालत खराब हुई तो हमने प्राइवेट में भेजने शुरू कर दिए। प्राइवेट की हालत भी नहीं ठीक हुई तो हमने पड़ोस के गांव में भेजने शुरू कर दिए, सफीदम भेजने शुरू कर दिए। सफीदम तक भी बात नहीं बनी तो पानीपत, रोहतक, दिल्ली, चंडीगढ़ भेजना शुरू कर दिए। उड़े तक भी बात नहीं बनी तो किले बेच बाहर बेचने लग रहे। बाजन लाग रहे समस्या है। दिल्ली में रजिस्ट्रेशन बंद होगा ना, दिल्ली वाले तो कहेंगे कोई बात नहीं, तेरी रिश्तेदारी है हरियाणा में करवा लेंगे। फिर जब हरियाणा में बंद होगा पहाड़ के कहेंगे पहले दिल्ली के नजदीक वाले हम बंद करेंगे, तो कोई बात नहीं, आप 3 दाड़ा करवा देंगे। फिर 3 दाड़े रात होंगे किसी और तक करवाने का, लड़े को नहीं रात होंगे बचन का कि लड़न का क्यों बहस भाई, सरकार क्यों पंगा लिया। ठीक है जी, दुकानदार हो लिए, मिस्त्री हो लिए। जो यहाँ भारत 6 की गाड़ी आऊंगी नई, पुरानी गाड़ियों को बैन करेंगे, पेट्रोल डीजल मिलना बंद होएगा, आर्मी नहीं होएगी। आने वाले टाइम में ये अग्निवीर बना करेंगे, 4 साल में रिटायरमेंट आ जाओगे। प्राइवेट कंपनियों के गुंडे बन जाएंगे ये। और प्राइवेट कंपनियों में जो आपके आसपास हर जिले में इन्होंने अनाज के गोदाम बना रखे हैं। जमींदार की खेती होवे नहीं और अनाज खातर जब लड़ाई बाजेगी तो इनके गोदाम आप जाना पड़ेगा, क्योंकि एफसीआई तब तक खराब हो चुकी होगी, बंद हो चुकी है। एफसीआई रोज बर्बाद होने लगी है। तो देश के पास आपको खिलाने के लिए अनाज नहीं बचेगा तो आपको प्राइवेट कंपनियों के गोदामों के आगे लाइन में लग के भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बम्बे में भी ये दिन है गोदाम। हाँ, फर्क है हर जिले में इन्होंने अपना पूरा इंतजाम कर लिया है, पूरा इंतजाम करने लगे। तो जी दुकानदार हो लिए, खेती वाले हो गए, नौकरी वाले हो गए, मजदूरी वाला रह गया। मजदूरी वाला तय मनरेगा के नाम पे इन्होंने समाज से तोड़ दिए मजदूरी वाले। पहले तो ईब शरीर में केमिकली से डालिए। इतने मिनती भाई बैठे हो, अपने पड़ोस में जाके पूछ लो किसी पे मेहनत का काम बनता हो, तो किसी पे मेहनत का काम नहीं बनता। बट्टे जाकर पूछो मिनती पे काम नहीं बन रहा, कुछ भी शरीर काम करने जो के रह नहीं रहे किसी के भी। और कोटे में पहले तो चावल काट दिए थे इनने, पहले तेल काटा था, तेल कट चुका है सरसों वाला, दाल भी कट चुकी है, किते किते रह रही है, किते हरियाणा में कहीं नहीं है। तो ये गेहूं और चौल रह रहे हैं, गेहूं है तो ये गेहूं भी कट जाएगा तो वो दिहाड़ी वाला का भी हो लिया था। इब जब किसी का नाश होता होगा, गला खान में दाने नहीं होंगे तो भाई सब तब पहले अटैक उड़े तो होगा जिसके सब तक दिखेंगे ना जी ना। पहले गांव के गांव में होगा, पहले टूटी तारी उतरेंगी। सोचते हो पहले बल्लभ अपने उतरेंगे, जब नशे आड़े आग रहे ना मैं अपने पड़ोसियों का पहले काम करा रहा, फिर आगे लग रहे हैं। नाश पहले अपने जड़ता होना शुरू होगा। आज समाज अपने हाथा पर बर्बाद करा है। लोन का, कर्जे का, खेती का साइंस समझ लो, उसका खेल समझ लो। ताऊ फोन धरते इससे बढ़िया बात नहीं, पानी अल्ले कमाल की बात अगली या अगली लाइन बहुत काम की बताऊंगा। पानी का लिए भाई रही। मैं मान लो मैं रिजर्व बैंक हूं, मैं बैंक हूं, मैंने शुरू में मान लिया रिजर्व बैंक। आज जो आपके पास नोट है ना, इस नोट के ऊपर लिख रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैंने 100 करोड़ रुपये छाप दिए। हाँ जी, मेरी बात का जवाब देना ही बाप ने सारे ने। कितने छाप लिए? 100 करोड़। बैंक कदे भी रुपये ने लेकर दरिया कौन करता, वो उसने ब्याज पे दिया करे, लोन दिया करे। तो मैंने सारा का सारा रुपया लोन पे दे दिया, इन जमींदार दे दिया सारा। कितना? 100 करोड़। मैं कितने का मालिक? 100 करोड़ का। बाजार में कितना रुपया? 100 करोड़।
ब्याज का रेट था 10%, 100 रुपया पे 10 रुपये, तो 100 करोड़ पे 10 करोड़, क्यों जी? साल का 10 करोड़ रुपये बन गया ब्याज। मैंने रजिस्टर में लिख लिया अगले साल, कितना लिख लिया? 110 करोड़। मैंने कितना लिख लिया? मैं कितने का मालिक हो गया? मार्केट में कितना रुपया है? मार्केट में 110 नहीं है, वह 100 रुपये ब्याह होंगे तब 10 करोड़ बन गए होंगे। रुपया तो नहीं ब्याह करता भाई, मार्केट में तो 100 करोड़ है, लेकिन मैं कागजम कितने का मालिक हो गया? 100 है कोई मार्केट में, ठीक है जी। लेकिन ये तो मैंने साल के बाद का बताया। जब आप पहली किस्त दोगे ना, पहले महीने वाली, मैं उसने भी ब्याज पे चढ़ा दूंगा। एक फाइनेंस वाला काम करनी है जाना सारे, रोज की किस्त आओ, रोज के ब्याज पे कटाए। इस तरीके से जो ब्याज, जो रुपया कमाया करे, जो बैंक जो रुपया कमाया करे, वो लगभग 50% बढ़ोतरी कमाया करे। कितने परसेंट पे? सालाना। यानी कि अगर मैंने पहले साल 100 करोड़ मार्केट में बांटा था, तो साल खत्म होने पे मैं कितने का मालिक हो जाऊंगा? 150 करोड़ का। लेकिन बाजार में रुपया कितना? 100 करोड़। अच्छा, दूसरे साल के बाद भी और 150 करोड़, और मैं 2 साल बाद में कितने का मालिक है? 200 करोड़ का। लेकिन मार्केट में कितना रुपया? 100 करोड़। इसका मतलब क्या होया? जब मैं इन तारती सारा दिन कहने लगू मेरे रुपये दो ब्याज समेत, तो केवल 100 करोड़ उल्टा आशक है भाई। बाजार में है 100 करोड़, यानी 50% आदमी कर्ज में रहेगा परमानेंट। समझ गए बात? आज जो भारत की इकोनॉमी है वो 1 रुपया असली है, 9 रुपये कागजा के हैं। जो ब्याज वाला रुपया है, इसना हवा का रुपया का आग्रह, ये 9 रुपया है आज भारत की इकोनॉमी का। कितना है? इसका मतलब क्या हो गया? अगर गांव राम में 1000 किले अगर जब ब्याज पे पड़े हैं बैंक में, अगर 1000 किले बैंक में पड़े हैं किसान के, जमींदार के, तो मात्र 10 किले रहेंगे जिसके बैंक ने कह दिया रुपये दो। बाकी किसने रुपये ठा रखे हैं? जब मकान बनाने खातर, जब महेश लेने खातर, जब अगार देने खातर, चाहे दुकान खोलने खातर, चाहे ब्याह करने खातर, क्या खातर भी जिसने किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन ले रखा है, गांव के मात्र 10% लोगों के ही पैसे वापस जाने वाले हैं। 90% जमींदार परमानेंट कर्जदार रहेंगे और आपके पास कोई रास्ता नहीं है अपनी जमीन गिरवी रखने नीलामी के अलावा। ना समझ में आए तो बताओ, मना को बात आवाम कही हो तो बताओ, बकान की कही हो तो बताओ। इसके बाद इनने सोचा था कि गांव हमारे इकट्ठे होगा, अपना जुगाड़ आपको भी कर सके हैं। ये नु कह देंगे बाजो आड़ा हमने सरकार नहीं चाहिए, हम अपना स्कूल आपका खोल लेंगे। जाओ आना नहीं दंडे एक सुन लो, या जो गांव की स्कूल है ना, यो मास्टर है कोई सरकारी आड़े बैठा, पुराना बैठे हो एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी आगरे तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी सिर्फ उनकी होया करे जिनके बालक स्कूल में पढ़े हैं। गांव के किसी बड़े जमींदार के बालक आड़े पढ़ेंगे, इसका मतलब आड़े केवल गरीबा के बालक पढ़े हैं। गरीब आदमी में इतनी अकल होती नहीं। मास्टरा ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी वाला पे साइन करा के गांव की जमीन स्कूल की सरकार के नाम कर दी। कदे राजी हो रहे हो? गांव के स्कूल की जमीन भी सरकार के नाम जाली, श्यामलाल की जमीन भी जाली, जोड़ा की जमीन भी जाली, बणी की जमीन भी जाली, पंचायत भवन की भी जाली, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की भी जाली, जितने पीएचसी बने, जितनी पंचायती जमीन थी सारी सरकार अपने नाम कर चुकी है। कदे राजी हो रहे हो?
मैं नहीं कह रहा करेगी, या बात मैं 5 साल पहले गया करता, सरकार अपने नाम करेगी, बच लो मेरी वीडियो पड़ी किसान आंदोलन की, गामा में दादा समझा गया करता, अरे ये मास्टर डाकू आ रहे थारे गामा में, इन मास्टरा का मारो लात तुर से, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जरिए थारी जमीन ना अपने स्कूल के सरकार के नाम करने लग रहे, क्योंकि थारी जमीन है या तो पंचायत की जमीन थी या फिर या थारी मुखिया ने दान दे रखी थी, लेकिन सरकार मालिक होती उसकी काम कर रहे। और ईब लाल डोरा तोड़ के ने जड़े गांव में तो उजड़ नहीं होता कोई भी मानस, अगर जब तक लाल डोरा था बुढ़ा ना बहुत सोच के इंतजाम कर रहा था लाल डोरे का कि रजिस्ट्री नहीं होगी, इन्हें रजिस्ट्री नहीं करती, और जिन की रजिस्ट्री होगी रोज घर हम फोन ना दो तो बता दो लोन ले लो घर पे, लोन ले लो घर पे, ना दो तो बताओ, घर आके फोन हो लिया रजिस्ट्री, लोन तो जरूर देंगे लेकिन कमाई का साधन खत्म करेंगे, तो घर भी जाओगा थोड़ा, अर्थम हमने कबूतर खाना बंद करेंगे, और हर गांव के हर शहर के बाहर वह 20-20 मंजिला 10-10 मंजिला बिल्डिंग बना रखी है, छोटे छोटे कबूतर खाने, वह कदे आजकल गांव के मोटे जमींदारा ने फायदा देने खातर दीनदयाल के नाम पे नई स्कीम काट रखी है, या क्या खतर बेरा है, जब सारे जमींदारा के घर लोन पे हो जाओगे तो रहन न उन कबूतर खाना में रखेंगे, शान करेंगे, नाच देने का भी, पानी देने का भी, बिजली देने का भी, रोटी देने का भी, बालकन देने का भी, चुपचाप घर पड़े रहो, फालतू मत बोलो, फ्री की रोटी खाने लग रहे हो, यूं कहेंगे, बताओ क्यों कर कमाओगे, बालक ने नौकरी नहीं, जमीन कमाई नहीं, डांगर रख नहीं सकते, बिजली थारी नहीं, पानी थारा नहीं, बीज थारा नहीं, और आने वाले टाइम में गारंटी तो सुनो औलाद की थारी नहीं होनी, बाजार में दावा औलाद का बीज भी थारा, डांगरा का भी बाजार में दावा है, खेत का भी बाजार में दावा है, और मानस का भी बाजार में दावा है, एक आधी जगह नहीं 40% सरकारी आंकड़ा है, और आगे आगे जिस का नौजवान बालकन जिन्हें लुआ रखे हैं दो पैदा करके दिखाइयो, मैं दिखाऊंगा, ये भी लगेगा मेरा 3 दिन के ब्याह होंगे, भीड़ माजरी थी तो बच रहे, भारत अकेला देश है, सुनो जी, अगर जब सरकार की महत्व तो करनी हो, मानस बोझ नहीं आ करते धरती पे, माँ खातर उसकी औलाद बोझ नहीं आ करती थी, 10 हो जाओ जब 50 हो जाओ बोझ हो औलाद कोई, बताइयो एक माँ बता दो जिसका 4 हो जाओ जब 40 का 14 हो जाओ, औलाद के 14 की 14 बराबर, और 14 के 14 ने खुआज के औलाद, 135 करोड़ मानस है, इसका मतलब 135 करोड़ दिमाग है, 270 करोड़ हाथ, 270 करोड़ हाथ से काम करने लगे ना, सारी दुनिया पर कब्जा कर सके, ये तो 270 करोड़ के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिए तो कबाड़ कर दिया, गांव में तो बजा दिए, इतनी जमीन है मार दो रहा है, इतना सोना उगा मार दो रहा है, अपन किसी के ऊपर भूखा रहने की जरूरत नहीं। और एक बात गांव राम ने समझाऊंगी, अगर यह मातृभूमि जड़ा बच्चा पैदा हो रहा, अगर वह आपके बालक ने खाने नहीं दे सकती ना, तो कोई भूमि नहीं पाला आपके बालक में, जिसकी मां नहीं पाल सकती उसने पड़ोसी कौन पाले, तो अपने बालक ने शहर में भेज के नाश करने लग रहा ना उनका, थोड़े पढ़ के कोई पढ़ाऊंगा, समाज को बिगाड़ा किन लोगों ने, समाज की बर्बादी किन्होंने करी, जो समाज के शरीफ मानस हैं उनने, मेरा क्यों, क्योंकि गांव में लुच्चे गुंडे बदमाश तो 5-4 हैं, तुझसे न्यू का है ना कुछ नहीं हो सकता, तुझसे न्यू का ना न्यूए चल लेगी दुनिया, तुझसे न्यू का ना नाश होगा तो हो गया, 5-4 पाओगे। गलती क्या हो रही है कि शरीफ और ईमानदार आदमी चुप हो गया, वो बोलना बंद कर दिया, पंचायत में जाना छोड़ दिया, और वह गुंडे आगे कर दिए, वह अपनी मर्जी चलावे, थोड़ी बार में डरा दे, जब धक्का होने लग गया, एक सरकारी कर्मचारी आगे धक्का कर गया, बोला सरकार जबरदस्ती कर रही है, जबरदस्ती कर रही है, मेरे तेरा फोन आन दे, बोला बालक कह लान खातर स्कूल में तो मास्टर का फोन आया और धक्का कर रहे, मगर डूब का मर जा, जिन्हें औलाद पैदा कर दी उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते था, जितने न्यू लाग गए है ना, देखो अगर तो न्यू तो लगता वो सरकार बढ़िया दे रही थी, ले 100 बार, जब न्यू लाग गए है ना गलत कर रही है, तो भाई खड़े हो अपनी औलाद बचाओ, राह नहीं है, नहीं तो कितने भी राह नहीं है, जो ये आज आधार कार्ड के साथ जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं, मेरा है, जिस दिन आपका बैंक का खाता, गाड़ी मोटरसाइकिल के कागज, जमीन के कागज, गैस का कनेक्शन,
पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, ट्रैक्टर, डांगर, सब कुछ जब आधार कार्ड के साथ जुड़ जाएगा और उस दिन सरकार ना आंख दिखाओगे तो उन ऊपर तो एक बटन दाबना, बस सब कुछ दाब दे दो तार। न्यू तो कहो थे ना, क्या कहते मैं बोले राशन नहीं मिलेगा, बस में नहीं चढ़ने देंगे, रेल में नहीं चढ़ने देंगे, आपने तनख्वाह नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, न्यू तो कहते ना। इसका मतलब क्या था, और आपने बेरा को ना झारखंड में, मध्य प्रदेश में बिजली के कनेक्शन भी काटे लोग के जिन्हें नहीं लगवाए। जो काम आगे आने वाले रैम में होने वाला है, क्योंकि रुके नहीं है ये। नया वेरिएंट आंदा रहेगा, 2030 तक का खेल है यो, सब कुछ काबू करेंगे। और जब तुम से रह जाओगे तो अगला भी सुन लो, यूं कहेंगे काम में किसी का साइड इफेक्ट हो गया, मान लो इस केमिकल का, उस साइड इफेक्ट से बीमार हो गया, नीचे लकवा मार गया, एक चिप आओगी वह लाओगे, लांदे उठ के खड़ा चल पड़ेगा, क्योंकि वो दिमाग कनेक्शन रोबोट बन गया हो, आदमी रहा हो तो चल पड़ेगा। लोग सोचेंगे मानस ठीक होने लगे, प्लान में जुगरी प्लान में लाग लुआओगे नहीं, नुए लुआओगे। मतलब क्या है, आपको परमानेंट तरीके से पूरी तरह से निर्भर और पूरी तरह से गुलाम बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये तारा ऊपर है, शामिल बन सको अगर नहीं बन सको ठीक है। भाषण बढ़िया बोल काल ने एक मानस आओगा वो कह देगा बोला कुछ नहीं होता, सरकार यूं थोड़ा करेगी, अपने मनसन मारे थोड़ा, सरकार ने क्या मिलेगा, फिर राज किस पर करेंगे, क्यों 5-4 मीटिंग कर। अरे जो कुछ होने लग रहा तो दिखने लग रहा। सरकार ने पल्ला झाड़ लिया भाई, तुमने अपने साइड इफेक्ट का बेरा था, तुमने अपने आप लुआए थे, हमने धक्का कौन करा, सरकार ने कोर्ट में कह दिया। बाकी धक्का करा तक नहीं करा था वो आपने बेचारे ने बेरा, ठीक है ना जी। हम जब भी रुक के मार रहे थे, हम आज भी रुक के मार रहे हैं, कुछ लेंदे नहीं, मार पर देने में भी कुछ नहीं करता। बताना आए हैं, समझाना आए हैं। जब यूं तो लग दो कि यार लड़ाई आगे लड़नी पड़ेगी किसी टेम, तो अपने काम ने अपने आप जगाना शुरू कर दो। जो 4 बालक काम में जाग रहे हैं, ये मंजी तरबर के भाई हैं, वो बिल्लू खड़े तो गोरव खड़ा अपना, जो से जाग रहे हैं, उन बालकों का साथ दे लो, क्योंकि यह लड़ाई आने वाले टाइम में, मैं आपने पहले बता दूं, इस टाइम पे गांधी ने 42 में जब न्यू कहा था ना, कुत्ती असहयोग आंदोलन, मैं काल परसों बात कर रहा था, मकाई तब मेरे लत्ते पकवाओगे, मैंने दिखा है अंग्रेजी लत्ते, हमने आना ही पड़ेगा, हाथ बनाइए चुपचाप है, अपने को ना पीछे जाओगे, राह नहीं है। बता दो मोबाइल चार्ज नहीं हो सकता, बिजली न रोक दी तो, और ईब नु कह रहे हैं कि यहाँ गाड़ी नहीं चला सकते, बिजली वाली ले आओ गाड़ी सारी, बिजली नहीं होगी तो कितना चला लोगे। टैक्स का खेल समझ लो। आपने एक बात का बेरा है, हैरानी होगी, न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड की सरकार ने एक नया टैक्स लाया है, मेरा क्या पे, गाय के पाद पे, गाय की डकार और गाय के पाद पे टैक्स लाया। मैं अपनी करते बना ये नहीं कह रहा हूं, लाया है, और इंडिया में आन लाग रहा है ये कानून, क्योंकि थारे डांगर गनाव फैला हुए हैं, तो पहले तो कुछ तो मार दी, रही सही कसरी बात क्या लाग रही है, कुत्ते भी मारेंगे, बिल्ली भी मारेंगे, मुर्गे भी मारेंगे, सारे डांगर, जबकि हमारे बुजुर्ग से कह गए भाई खेती का भी बहुत बड़ा योगदान है। खेत मतलब सिर्फ इंसान को जीने का हक नहीं है इस धरती पे, जो चीज कुदरत ने भरी दे दी ना, उसका रुपया नहीं लगना चाहिए। ये तो पानी पे भी टैक्स लग रहे, देखो बोतल तरी पानी की तरी ना, यह बोतल क्या था, मेरा है, मेरा आपने बेरा नहीं इसका, ये बोतल क्यों आई आपके गांव में, आपको अंदाजा है? नहीं आपको अंदाजा, है ना? आलिया कोई खाओ क्या खाओ, मैं एक खेल बताऊंगा आपने, क्योंकि बहुत जरूरी है, आपका समझ में कौन आ रहा ना, आपका पल्ला पड़ा है हल्दी पाउडर का
नमकीन का भी है। चलो मैं बता दूं, ना ला लो क्यों, मैं आपके आपके ये जितने पढ़ने वाले बालक है ना इन्हें बता दूं, नमकीन के पैकेट पे जिनके भी घर में नमकीन का पैकेट हो, कुरकुरे का पैकेट हो, चिप्स का पैकेट हो, कोई भी खान के जो खान वाला सामान है अपना अपने रिश्तेदार न दे, वहां जब कोई गेस्ट आवे मेहमान आवे उसने जाके एक बार कहियो, एक बार देखियो उसका पाछे लग रहा है, ये लग रहा है इसमें तेल कौन सा पड़ रहा है वो देखियो, ठीक है जी। आप जो बूढ़े बुजुर्ग है ना ये जाके अपने बड़कन कहियो पे पटिए इसके पाछे कौन सा तेल है। 3 तेल पाओगे, राइस ब्रैन, दूसरा पामोलिव पाम ऑयल जिसे कहा करें, और तीसरा जो सबसे गणा पाओगा वो है कॉटन सीड ऑयल, बिनोले का तेल। कॉटन सीड मिलेगा कपास का, वो बिनोले का ही होगा। 3 तेल पावे। अच्छा इस बात का तो बेरा होगा आपने कि भारत में सिर्फ बीटी कॉटन मिला है, बेरा होगा जो कपास है बीटी कपास है, तेल लकड़ा नवाई है ना, भारत में वह पुरानी कपास नहीं रह रही, उसमें कीड़ा लाग जाया करता और उस कीड़े को मारने के लिए इन्होंने उसके अंदर एक नए कीड़े का जीन डाल दिया, उसको बोलते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड। आजकल सरसों में भी दे दिया इन्होंने। क्या आपको उस जीएमओ के बारे में कुछ भी पता है? किसी को भी? किसी को नहीं पता तो बता देता हूं। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, ब्राजील की सरकार ने एक आधिकारिक रिपोर्ट दी थी, जारी करी थी रिपोर्ट, कि जो भी मानस या जो भी डांगर जीएमओ खाता है वो धीरे धीरे नपुंसक हो जाता है। मतलब आपके घर घर में आपकी औलाद को भविष्य के लिए नपुंसक बनाने का रास्ता इन्होंने बना रखा है। लोग नहीं है छोड़ दिए थे, सरसों का तेल यूज करने लगे थे तो सरसों भी बना दी जीएमओ। अगला खेल यो पानी का बोतल पैसा की क्यों मिला है? बेरा है, बेरा क्या था मिला है? क्योंकि जो ये बुजुर्ग बैठे हैं इनके तो माँ बाप ने इनसे सिखाया है कि जो चीज कुदरत ने फ्री में दी उसके रुपये नहीं लेने। घर में फ्रूट हो, घर में सब्जी हो, कदे पड़ोसी पापा ने रुपया नहीं लिया। दूध बेचने ने पाप मान्या करा पा, क्योंकि वह कुदरत ने दे रखी, मार दो रहे, कोई बात नहीं, बस जिसका पीना पियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी नई पीढ़ी तो न्यू का है कि 1 लीटर 20 रुपया का हो। नई पीढ़ी को ये दिखाया जा रहा है कि घर में चाहे लाशी हो वह भी बकेगी। गंदला की सोच पताले बेचे दिल्ली जागी, समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्या होगा कि आपकी अगली पीढ़ी को मानवता से तोड़ के, जीवों से तोड़ के, जमीन से तोड़ के, जड़ों से तोड़ के, गांव से तोड़ के केवल रुपये गिर दो। तो आप इसका भविष्य देख लो क्या होगा। आप अपने बच्चे को अपने पड़ोसी के बच्चे से आगे भागने के लिए कह रहे हो, उससे फालतू नंबर आने चाहिए। मेरा छोरा स्कूल में पढ़ा था, पिछले साल 10वीं में था। उसका स्कूल का मास्टर ने बोला जी छोरे ने कहा मैं पढ़ने कह दो। मैं बोला क्या तय, जब ना पढ़ेगा तो क्या हो गया भाई? क्यों बोला ना पढ़ेगा तो पछे रह जाएगा। मैं बोला किससे पछे रह जाएगा और आगे लकड़ के किस जाएगा? उन्हें न्यू तो बता दे जाओगा किधर रहना तो इससे समाज में किस आगे लकड़ोगे रे बोलो, किस आगे काटोगे बड़कन है? जीन तो सिखा लो। तड़के 6 बजे लंदे पर आएगी भेजो, सामने 6 बजे आवे, उसका कबाड़ कर दिया बालक का, ना बोलन का रहा, ना चलन का रहा, ना समाज में बैठन का रहा, ना समाज बढ़िया बना रखा। उनके घर पर अल्लाह करे प्राइवेट स्कूल वाला के मालिका के। मैंने एक गांव में तजुर्बा करा था, 4,500 जिस गांव की जनसंख्या थी ना, 4,500। ओ भाई जिस गांव की 4,500 जनसंख्या थी उस गांव में 1300 बालक पढ़ने खातर प्राइवेट स्कूल में जावे। 1300 बालक, 52 लाख रुपया, 53 लाख रुपया आए महीने 5 स्कूल के मालिका की गोद में जान लग रहा। और उस 53 लाख रुपये महीने का मतलब होगा साल का 6 करोड़ रुपया। यो जो किसान है ना अपनी 6 करोड़ रुपया 9 करोड़ मतलब करोड़ क्या गल कमा कमा के उनकी जेब पर लग रहा, और बदले में क्या मिलने लग रहा? डिप्रेशन, टेंशन, कंपटीशन,
कुछ भी नहीं मिल रहा बाकी, बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं। अपने गांव राम के पास जमीन, परिवार, समाज, समझ सब कुछ है, सिर्फ इतने अकल होनी कि बैठ के इन पर चर्चा कर, या चर्चा जरूर करने खातर आए हम आप दो रहे कि भाई बैठ के कदे इस पर चर्चा कर लो कि जब इसका बालक बर्बाद होगा तो मेरा बचन का नहीं दूर को नहीं। जब पड़ोसी के बालक के हाथ में बंदूक और नशे का इंजेक्शन होगा ना तो अगला नंबर मेरी औलाद का है, या समझ लो। गांव के आखिरी बालक ने भी भूखा नहीं मरने देवा, ऐसा प्लान कर लो। गांव ने इकट्ठा मिलकर जो ऊपर जीना है इस पर सोच लो। राजनीति के चक्कर में, जात पात के चक्कर में, इन पार्टीबाजिया के चक्कर में अपनी बर्बादी, अपने बच्चों का सत्यानाश ना करो। क्यों कहना है हम तो आपके लिए, हम नोर निकम्मे भी करना है, हमने कुछ नहीं लेना गांव में से, ठीक है ना। तो ईब अपने पास टेक्नोलॉजी है, सब क्या है की, सब क्या है की। दुनिया के जितने टॉप लोग हैं ना, जिन अपनी जिंदगी में तप कर रखा है, वह सारे लोग अपनी गेल जुड़ रहे हैं। यो सुनील बेटा 12 साल हो गए, यो एमटेक है, कदम सोचते हो कि वो पढ़ रहा है, खेती करनी मानस है, इंजीनियर था, कॉलेज में प्रोफेसर था, इका बापू इका लट्ठे मारन ने तैयार हो गया कि तू नकम्मे मनन जा तो पढ़ा जागे, अब तू इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर तू गामा में जाजी इन जमींदारा के टक्कर मारेगा। क्यों नहीं बोला जमींदार बर्बाद हो गए तो खाओगा के? ये जमींदार कबाड़ घेरेंगे तो कत्ते ही बचाएंगे आप, कबाड़े खाना पड़ेगा ना हमने शहर वाले ने। भाई तुम तो 5 किला के मालिक हो, तुम तो अपना 1 किला बोलोगे खान जोगा, उसमें ना घेरोगे कबाड़। वो 4 किला में तो जहर खुआया देता है, जहर खुआ के अपने आत्मन के ऊपर बचा के रख लोगे। आखिर में वह चीज दुखेगी तो खरीद की तो आओगी, क्योंकि उसे क्यों का फिर ब्रेड बनेगा, उसे क्यों का बिस्कुट बनकर फिर उल्टाया होगा जहर का। तुम सोचते हो अरे खेल बचाश किया पा, मैं वो बिस्कुट का पैकेट दिखाऊंगा घर जाके, पर चेक करियो, कुछ मत करियो। बिस्कुट का पैकेट, ब्रेड का पैकेट, उस पर रुपये देखियो और वजन देखियो। ये देखना रुपये और वजन, क्यों क्या रेट भी क्या है जमींदार का? 20 रुपये, 20 रुपये किलो, ठीक है जी। उस गेहूं ने सड़ा की ब्रेड बना कर आधी किलो का पैकेट 65 रुपया का है, 130 रुपये किलो। उल्टा ले होता मी और बीमारी ले हो, ठीक है। और गेला हुआ है वो तो सब 4 किलो बजार बोरा कहता है उसे का बना के ले हो, ठीक है। बिस्कुट का पैकेट देखियो 5 किलो का कितने का है। टमाटर देखियो के बा बेचो, और जो सॉस केरकन खाओ ना वाला लाल जहर सा, वो देखियो वो कितने के रेट पड़ा है। एक बार सारी चीज़ों का रेट देखियो, आपने पता लगेगा कि जितना सामान दुकान पर तो शहर में तो लिया हो ना, सब कुछ काम में बना पा बनिया जहर लाया, और वो बनाने की सिखाने की मार दो रहे टेक्निक है, लोग हैं। 1 रुपया नहीं लिया जिंदगी में कदे, कमीशन भी नहीं लेवा जब गांव राम तैयार होता हो तो। लेकिन 5 घरों का फायदा कौन करा? जितने लोग ये मानस बैठे हैं ना, सिर्फ इनका फायदा कौन करा? सबता गांव का होगा, एक घर का। मान लो अगर साबुन की फैक्ट्री लगेगी ना, तो हर घर का हर बालक उसमें हिस्सेदार बनेगा, सब ने फायदा कती शुरू लेगा। जिसने मर्जी काम करना काम करो, आप अपनी चप्पल, अपनी बाल्टी, अपना लोका, अपना खान का, अपना पीण का, अपना पैरण का, सब कुछ गांव के गांव में बना चुका। आप 1 रुपये का टैक्स नहीं देना, 1 बालक खराब नहीं करना, 1 बालक बर्बाद नहीं करना। अपना बालक कितने बाहर नहीं जाओगा, 24 के 24 घंटे गांव में सामान पे काम लाओगा, आड़े पड़ेगा सरकारी स्कूल में, महाराज स्कूल महाराज दूंगा, कितने बार नहीं जाने की जरूरत। लेकिन वो तब होगा जब गांव के जो समझ वाले लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वह बेइज्जती छोड़ के और गल करेंगे। क्योंकि आजकल क्या होगा, जब पड़ोसी के लिए मैं गलत होने लग रहा हो और मैं उन्हें ठीक करने चालू, मैं लड़ूंगा तो मेरे लिए घराड़ी मेरी बाप पकड़े, तू चाल ने भीतर तने ठेका ले रखा मन दे वो है कि जब मारी गए हो ना, जब वहां आए थे नू लाग जाके उस चक्कर में कोई किसी गेल नहीं लागता। आप न्यू सोचो, मैं तो अकेला था चंडीगढ़ में, जब वो मास काला खेल होया
मैं अकेला था ना, बेरा लग गया लोगों ने, जिन्हें बेरा था यार ठीक है, ये 50-60 बालक गए थे, सही जनता सरकार मोर्चा बना रहे हैं, ये उड़ा जाके बैठ गए, ढीठ आ गई सरकार के, और जब गांव के गांव खड़े होंगे तो इनकी क्या मजाल है। और आने वाले टाइम में आपको बड़ा खेल और समझा दूं, एक एक आदमी को कर्ज मुक्ति देनी है, अपना जो फर्ज, जो अपना आखिरी काम है। बताऊं क्यों? पढ़े लिखे मनसा गए, मेरी बात सही आओगी समझ में। मैं आपने एक बात बताऊं, ये जो रुपया आपके हाथ में दे रखा है ना, रुपया, ये रुपया नहीं है, ये कागज का टुकड़ा है केवल। और आने वाले टाइम में इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन लेकर आने लग रहे हैं, इसको ये रुपया कह रहे हैं, डिजिटल रुपया, जिसमें आपकी छोटी से छोटी खर्चे को भी ये लोग ट्रेस करेंगे। हमारे बुढ़ड़ा ने बेरा है, आपको एक बात याद होगी न, बड़कन तो बेरा भी नहीं पावा है कि हम बालक थे तो हम सुना करते, आप उस टाइम पर जवान हो गए कि एक बात आया कर दी, जितना सरकार रुपया छापे है उतना ही सोना उन दोरा सुरक्षित रहा कर। असली जो रुपये का कानून है वो ये कहता है, असली जो कानून है, जो आज भी कानून है, मैं अपना घर से नहीं बना रहा हूं, दस्तावेज हमारे पे सरकार के दिए, और आज भी रुपये का कानून ये है कि 1 रुपया बराबर है 777 मिलीग्राम सोना। यानी 10 रुपये का नोट लेकर जाओगे तो 8.25 ग्राम सोना मिलेगा, ले सकोगे 10 रुपया में। लेकिन गाम राम इकट्ठा होगा तो दुआ मांगे, गारंटी है, पका नहीं रहा, कागजी है यार। लेकिन जिस दिन 1 लाख लोग समझ जाएंगे इस बात में, उस दिन बताओगे सरकार तक मार दो रहे हैं कागज करे, और हमारा हिसाब करो, जो इतने दिना तक लूट गिनाया, जमींदार का जितना कर्जा है, 1 रुपया आज 777 मिलीग्राम सोने की जो आज कीमत है वो है लगभग 3,960 रुपये, यानी लगभग 4,000 रुपया। कहने का मतलब जो है, अगर किसी का 4,000 रुपये कर्जा हो तो 1 रुपये में उतरेगा, किसी का 40,000 का होगा तो 10 रुपया में उतरेगा, किसी का 4 लाख का होगा तो 100 रुपया में उतरेगा। लेकिन जब इकट्ठे होंगे तो सारी जमीन छुड़वा लेंगे, एक भी आदमी की नहीं छोटा, तो सारे बड़का का भला, सारे गांव का भला, ना जात देखनी, ना धर्म देखना, ना उम्र देखनी, ना गरीब देखना, ना अमीर देखना, ना लत्ते देखने, ना पढ़ा लिखा देखना, ना अनपढ़ देखना, जब सबका भला करने खातर सारा गांव खड़ा होता हो तो हम अपनी जान भी हाजिर है हमारी। लेकिन जब 5-4 आदमी अपना फायदा लंग देंगे हो तो भाई हम फिर जब तक लागे रहोगे, जब तक सबका गांव नहीं उठता। हमने तो न्यू सोच रखा है। अब आपका काम क्या है, जितने नौजवान बालक हैं ये सारे इकट्ठे हो गए, पहले मीटिंग करोगे अपने आप, गांव ने क्यों कर जगाओगे, उन्हें जगाने खातर, क्योंकि ये बात सबसे गांव से बतानी पड़ेगी। आप बताने चलोगे, आपने बतानी कौन आवेगी, पहले बताऊं, मास्टर जो कुछ बताया करे वो सारी बात कौन बता सकता ना, बालक घर आएगी अपने माँ बाप से, तो न्यू जा आप समझाना चलोगे तो 5-4 लाइन समझ में आऊंगी। शुगर एक गांव में गए हम, बात न्यू बोला छोरे, बात तरीके सारी साक्षी है, मगर ताऊ फिर समझा देगा गांव ने, पर गांव ने इतना तो समझा सका, बस नाश होगा पक्का। इस दाग का कौन याद रहे भाई बताना है, बोला वो मॉडा टाइम आओगा और इकट्ठे हो लो, इतनी तो समझा सका, इस दाग इतनी कौन बताई जा जितनी तू बता रहा। तो मैंने बेरा आया था, बताई कौन जा जाए तय, आपने फिर काम इकट्ठा करना पड़ेगा और आप फिर आ जाओगे और आप फिर समझा देंगे, या जो कुआड़ी बार बार पेनी करनी पड़ेगी तो तावड़े कटेंगे यार, समझे नहीं। जाए तय 10 साल हो गए, मतलब आप मेरी गाड़ी किसने देखी है, मेरी गाड़ी जब मैंने पीछे डिक्की खोली थी, देखिए है, कंबल भी पड़ा है उसमें, मैट भी पड़ी है, सोने का सामान भी पड़ा है। मैं घरा कौन सोया था किससे के, चाहे कितने धर्मशाला में सोना पड़ो, चाहे कितने चौपाड़ में सोना पड़ो, चाहे गाड़ी में सोना पड़ो, 15 दिन का सामान पड़ा है। जित रात होगी उधर रुकूंगा, न्यू को ना जाके घर सोऊंगे, न्यू को ना कदे कुछ ले आओ, कदे
पिछले 10 साल 12 साल नहीं छोड़ो 18 साल से सामाजिक जीवन में हूँ। कदे किसी गांव वाले पे 1 रुपया कौन लिया, क्योंकि मैंने न्यू बेरा है कि गांव में मतलब काम ऐसी चीज है जिसने आप राम कया करा, गांव राम तो सब कुछ दे देगा, उस पर तो लालच की जरूरत नहीं है। काम बच गया तो हम बच गए, बस समझ लो, हम यार जिंदगी में सोच रहे हैं। तो आप लोगों ने यो काम करना है। जय बुजुर्गा का तो तजुर्बा चाहिएगा और जवाना की ऊर्जा चाहिएगी, समझ चाहिएगी। समझ लोगे समस्या ने समाधान आपने करना हुआ, हमने बेरा है। ये जब समस्या समझ में आई तो बैठे थे ना बॉर्डर पे, आप पे समझा दिया। हाँ, कानून ने उल्टे हो गए, संसद में पास हो गए कानून, और तो क्या है कि दिखाते नहीं, तो ये जमीन तो ले लेंगे उल्टी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन यह तब ले सका जब आप इनके फैलाए हुए समाज वाले जाए तब, और आप अपने समझ ने डेवलप कर लेंगे कि हमने बड़का के अगली पीढ़ी खातर देना है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, क्या अगली पीढ़ी की लड़ाई है, हमारी नहीं है। तो हमने जितने भी जनता सरकार मोर्चा के साथ बैठे हैं, हमारे लोकल भाई और बैठे हैं, पुराना उसके समझ में शुरू में आ गई थी, हमको ले थी, अब पे आ रहे हैं, वो बार बार अपना वो करे हैं कुहाड़ी पन्नी। तो जयबर सुना, जयबर नई बात मेरा लग है। तो हम तो न्यू सोच रहे हैं कि हम बनाएंगे नींव का पत्थर और अगली पीढ़ी के लिए तैयार करांगे सारी चीज। या सोच का काम कर डाले। हाँ, आपके जो समझ में आवे तो कट्ठे ला के करा, और जब नहीं आवे तो भाई हम अपना राज्य, हम अपना राज्य अपने हिस्से का हमने कर दिया। बोली बाप के पाड़े में है, करोगे तो तुम्हें अपनी औलाद खातर कुछ कर लोगे, और नहीं करेंगे तो भाई हमारे सिर पे बोझ इतना उतर गया कि आज का 100% कर लिया, काल की काल न देखांगे। जय राम जी।